हम कहाँ से शुरू करें? हॉट डॉग के साथ। मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसमें क्या मुश्किल है? सॉसेस और ब्रेड। दादी, क्या मैं तुमसे थोड़ा तेल उधार ले सकता हूँ? शुक्रिया। जीत के लिए मैं थोड़ा तेल कुर्बान कर सकता हूँ। चलो। बॉब ने तो थोड़ा ज्यादा ही तेल डाल दिया। तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसे सॉसेस फेंक कर नहीं डाल सकते हो। बचाओ, तेल उछल गया है। गर्म। आह! यह तुमने क्या किया है? हम यह सब चीज तल सकते थे, लेकिन ठीक है, मैं अपना कीमती समय तुम पर क्यों बर्बाद करूंगी? बल्कि मैं अपना हॉट डॉग तैयार करूंगी। क्या सुगंध है। बस कितना सुंदर है। सॉस डालना ही बाकी रह गया था। यह कैसा शोर है? क्या तुम फिर से? तुम सॉसेस के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? मुझे लगता है यह स्वादिष्ट लग रहा है। तुम कुछ नहीं समझते। एक हॉट डॉग को बहुत परिष्कृत बनाया जा सकता है। इसके लिए हमें बैटर में सॉसेस पकाने होंगे। हमें अंडे, दूध और आटे की जरूरत होगी, और अब बस इस सबको अच्छे से मिलाने की जरूरत है। इस तरह से। और अगर इसमें चीज डालते हैं तो यह और भी स्वादिष्ट होगा। हमें बस चीज और सॉसेस को एक स्क्यूअर पर रखना होगा। अब केवल तेल को गर्म करना ही बाकी रह गया है। अब इसे सॉसेस को बैटर में अच्छे से रोल करना है और फिर इसे गर्म तेल में डालना है। बेशक हमें सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए। अब मुझे वास्तव में सॉस की जरूरत है। समय क्यों बर्बाद करें? मैं एक ही बार में सब डाल देता हूँ। हो गया। यह अच्छा है। चलो ठीक है, अब मैं इसे खा कर देखती हूँ। अब मैं इस असामान्य हॉट डॉग को आजमाना चाहती हूँ। वाह, अच्छी खुशबू आ रही है। यह आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट है। अब मैं इस तरह के असामान्य हॉट डॉग को आजमाना चाहती हूँ। वाह, यह आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट है। मैंने पहले कभी इस तरह के हॉट डॉग का स्वाद नहीं चखा है। शायद तुम जीत गई। मैं ये जानती थी। कूल। इस बार मैं स्वादिष्ट पास्ता खाना चाहती हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। आसानी से हो जाएगा। अगर मुझे पता होता कि इसे कैसे पकाना है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं दूसरों को देखूंगा। जाहिर है इन नूडल्स से शुरुआत करनी होगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें सॉस पैन में कैसे फिट कर सकता हूँ। ओह, यह काम किया। ओह, तुमने क्या किया है? तुमने उन्हें तोड़ दिया। बस उनके उबलने तक इंतजार करना होगा ताकि वे पूरी तरह से पैन में फिट हो जाए। हाँ, मुझे लगता है ये नूडल्स तैयार है। क्या यह नूडल्स है? यह दुकान से खरीद कर आए हैं। मैं खुद असली नूडल्स पकाने जा रही हूँ। मैं इसे बहुत जल्दी करूंगी, इसलिए मैं निश्चित रूप से जीतूंगी। मैं अपने डिश को और भी शानदार बनाने के लिए बहुत मेहनत करूंगी। यह बहुत आसान है। आटा साना और इसे उबलते हुए पानी में डाला। मैं अपनी डिश को और भी शानदार बनाने के लिए उसमें झींगा और छोटे टमाटर का भी उपयोग करूंगी। बेलिसिमो। दादी, यह किस तरह की बकवास है? मुझे तो देखकर ही खराब लग रहा है। अरे, ये क्या हो रहा है? मेरे नूडल्स प्लेट पर क्यों नहीं गिर रहे हैं? अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। क्यों ना गम और चॉकलेट सिरप का पास्ता बनाए? जैन, तुम्हें यह जरूर पसंद आएगा। चलो पहले इसे ट्राई करती हूँ। मुझे झींगा बिल्कुल पसंद नहीं है। खैर, आगे बढ़ती हूँ। दूसरा भाग बहुत बेहतर है, लेकिन
तीसरी प्लेट पर क्या है? कितना अलग सा है। ये बहुत अच्छा है। ये मुझे पता था कि तुम्हें पसंद आएगा। वाह, हम क्या पकाने जा रहे हैं? मुझे एक स्वादिष्ट कॉकटेल चाहिए। एकदम आसान। मैं सबसे स्वादिष्ट कॉकटेल के लिए रेसिपी जानता हूँ। बस सभी सबसे स्वादिष्ट और मीठी चीजों को ब्लेंडर में डंप करना होगा। फिर एक शानदार कॉकटेल की गारंटी है। मैं इसमें चॉकलेट, गमी कैंडी और सभी तरह के और कैंडी को डालूंगा और फिर इसमें कोक भी डाल दूंगा। फिर ढक्कन लगाकर इसे हाई स्पीड पर चालू कर दूंगा। लगभग तैयार है। मुझे तो यह अभी से ही बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। मुझे तो हेल्दी में विश्वास है, इसलिए मैं इसमें सिर्फ सब्जियों का उपयोग करूंगी। मैं चाहती हूँ कि जेन स्वस्थ रहे। सब चीज हरा और ताजा है। सब्जियां स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं और मैं एक अच्छा कॉकटेल तैयार करूंगी। यह तो देखकर ही घिनौना लग रहा है, लेकिन मैं एक तरबूज में एक फल कॉकटेल बनाऊंगी। मैं अनानास, कीवी और यहाँ तक कि ड्रैगन फ्रूट का भी इस्तेमाल करूंगी। सबको अच्छे से निकालूंगी और इन सब के ऊपर हम नारियल का दूध भी डाल सकते हैं। हो गया। अब यह तैयार है। जेन, अब तुम इसे ट्राई कर सकती हो। दिलचस्प। पहला कॉकटेल बहुत स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। मैं तो इसे मुंह लगाने से भी डर रही हूँ। छी, कितना घिनौना है। दूसरा भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है और इसकी महक भी उतनी अच्छी नहीं है। ओके। भयानक। इसमें से ब्रोकली की महक आ रही है। छी। No. लेकिन तरबूज में कॉकटेल बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे सच में बहुत पसंद आएगा। और यह ऐसा ही है, आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट। स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों। ये हम इस बार क्या पकाने जा रहे हैं? केक। Okay. खुशी के साथ। सबसे पहले एक क्रीम बनानी होगी और इसके लिए मैं अंडे की सफेदी और चीनी का इस्तेमाल करूंगी। इसे अच्छी तरह से फेंटना होगा। देखो, यह कितना अच्छा तैयार हो गया है। अब मैं इसे केक पर चारों तरफ अच्छे से लगा दूंगी। लेकिन हमें सजावट को नहीं भूलना चाहिए, तब केक सुंदर और स्वादिष्ट दोनों होगा। हाँ, स्ट्रॉबेरी एकदम सही है। बॉब, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? यह सच है। मेरे पास चॉकलेट सिरप है और चॉकलेट सभी को पसंद होते हैं। और मैं गमी बेयर को फिलिंग के रूप में डालना चाहता हूँ। और केवल इतना ही नहीं है, मैं स्ट्रॉबेरी सिरप और स्किटल्स कैंडीज का भी उपयोग करूंगा। हाँ, ये एकदम भयानक निकलेगा। मैं तुम्हें दिखाने जा रही हूँ कि असली केक कैसे बनते हैं। एक बॉल और लिक्विड कारमेल की मदद से बेस बनाना होगा। ये जल्दी ही तैयार हो जाएगा। हो गया। आप उस पर छोटे केक और अलग अलग डेकोरेशन डाल सकते हैं। बेरीज, सिरप, स्प्रिंकल्स, सब कुछ काम आएगा। जैन, तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। यह तैयार है। वाह, यह केक किसी रेस्टोरेंट के केक की तरह दिख रहा है और स्वाद एकदम असामान्य है। Okay. पहला केक भी बहुत स्वादिष्ट है। लाजवाब।
और तीसरा केक सिर्फ अद्भुत है। मुझे बस सबसे ज्यादा पसंद आया। सच में? अरे, मैं जीत गई। रहे हैं, मेरी पोती क्या खाना चाहती है? मुझे ऐसी आइसक्रीम चाहिए। मुझे ऐसी रेसिपी पता है, ये फ्राइड आइसक्रीम है। आइसक्रीम की ऐसी कंसिस्टेंसी को पाने के लिए इसे टुकड़ों में बारीक कटा हुआ होना चाहिए। यह आसान है। दादी, आप और मैं भी ऐसा कर सकते हैं। चक चक चक, एकदम आसान। अपने चाकू ठीक से रखो बच्चे, और इस तरह से किचन में खाना मत फैलाओ। ऐसा तब होता है जब नौसिखिए काम पर लगते हैं। नहीं, ये अच्छा नहीं है। मैं इसे इसकी ओरिजिनल रेसिपी के अनुसार बनाऊंगी। हमें एक प्लेन सतह पर दूध और क्रीम डालना होगा, और फिर किसी भी बेरीज को काट ले। मेरे पास स्ट्रॉबेरीज हैं, और दूध के साथ मिलाएं और सबको अच्छे से चॉप करें। जब ये मांस थोड़ा हार्ड हो जाए, हम इसे काट सकते हैं और ट्विस्ट करके रोल कर सकते हैं। हाँ, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। कट और ट्विस्ट कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे ग्लास में डालूंगी और इसे सजाऊंगी। मैं व्हिप क्रीम मिलाऊंगी, पर ये थोड़ा फीका लग रहा है। मैं इसे रेनबो स्किटल्स कैंडी से सजाऊंगी। सुंदरता के लिए एक शुगर ट्यूब और ओरियो कुकीज। अब दादी भी अपनी आइसक्रीम को टुकड़ों में काट लेंगी। हाँ, इस तरह से। इसे अंदर कटोरे में रख लिया और उस पर स्ट्रॉबेरी सॉस डालूंगी। दादी, आप ऐसे गलत कर रही हैं, और सॉस मेरे लिए भी उपयोगी है। और मैं गमी बेयर भी डालूंगी, और मैं कुछ बेरीज भी डालूंगी, स्ट्रॉबेरी और फिर ब्लूबेरी। मैं सब कुछ स्प्रिंकल से सजाऊंगी। ताराम, एकदम सही। यह कितना बेकार लग रहा है। यहाँ जेन, देखो और सीखो। हम आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजा सकते हैं। नींबू का खट्टा स्वाद पूरी तरह से आइसक्रीम की मिठास के साथ मिल जाएगा। नींबू के छिलके का उपयोग असामान्य सजावट के लिए किया जा सकता है। आइसक्रीम को लंबे समय तक शेप में रखने के लिए थोड़ी बर्फ डालते हैं, और सर्विंग के लिए मैं ड्राई आइस का उपयोग करूंगी, जैसा कि महंगे रेस्टोरेंट में किया जाता है। मैं थोड़ा स्मोक भी डालूंगी और इसे ढक्कन के नीचे रख दूंगी। और देखो, ये तैयार है। शेफ की आइसक्रीम कितनी सुंदर तैयार हुई है, एकदम शानदार। हाँ, दादी की आइसक्रीम इतनी प्रभावशाली नहीं लग रही। बहन के एक कप में बहुत सारी सामग्रियाँ हैं, लेकिन देखते हैं किस तरह की आइसक्रीम बेबी ग्लोरिया को सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मुझे यह चाहिए। वाह, स्ट्रॉबेरी और क्रीम, बहुत स्वादिष्ट। वाह, क्या फॉग है? वहाँ क्या है? वाह, मैं ऐसा ही चाहती थी। कितना धुआं। हाँ, यह खट्टा है। यह थोड़ा अजीब लग रहा है। स्वाद भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है। मैं इसे चुनती हूँ। अरे, यह मेरा है। मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। दादी, ग्लोरिया खाना मांग रही है। मुझे लॉलीपॉप चाहिए। यहाँ देखो, ऐसे स्टिक पर रंगीन। क्या दादी को ठीक से नहीं दिखता? ओह, ऐसा, मैं समझ गई। दादी हमेशा ऐसा बनाती है। पहले चीनी को पानी में उबालने की जरूरत है। इसके लिए पानी ले और इसमें चीनी डालें और इसे हिलाते रहना होगा। क्या तुम्हें रेसिपी पता भी है अम्मा? इसे दोहराओ। वे हमेशा लड़ते रहते हैं। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा है। चीनी और पानी, इसे किसी सॉस पैन में डालें और इसे अच्छे से हिलाते रहें। हाँ, सांचों में डालने से पहले हमें कैरमेल का तापमान जांचना होगा, नहीं तो इसमें क्रैक आ सकता है। बिल्कुल सही। अब इसे सांचों में डाल सकते हैं और रेनबो कलर को डालें, जैसा कि ग्लोरिया को चाहिए। हाँ दादी, देखो और सीखो। ओह हाँ, सच में ग्लोरिया एक रंगीन लॉलीपॉप चाहती थी। हाँ, मेरे पास एक नेचुरल डाई है। दादी, तुम बहुत मजबूत हो। ऐसा कोई काम नहीं है जो दादी नहीं कर सकती। हाँ, या अब इसे सांचों में डाल सकते हैं इस तरह से। मैं इसमें यह स्टिक डाल देती हूँ जब तक यह जम रही है। तो यह कैरमेल जम गए हैं। अब हम इस लॉलीपॉप को निकाल सकते हैं।
वाह, दादी इसकी सराहना करती है। मैं कैरमल से एक पतली छड़ी बनाऊंगी। हाँ, इस तरह से। यह रहा मेरा कैरमल। अब मैं इसे एक बड़े लॉलीपॉप में बदल दूंगी। इस तरह से। एकदम सही। ओह, लगता है कि कुछ जल रहा है। ओह, ये मेरा कैरमल है। ये जल गया। ओह, तुम कितनी अनाड़ी हो बच्चे। मुझे क्या करना चाहिए? मैं भी ऐसा लॉलीपॉप बना सकती हूँ। मेरी बहन के पास रंगीन क्ले के जार हैं। मैं उनसे पतली छड़ी बनाऊंगी और उन्हें आपस में मिलाकर मोड़ लूंगी, जैसा कि एमा ने किया था। इस तरह मेरे पास रेनबो लॉलीपॉप होगा। यह सच है, इसे खा नहीं सकते, लेकिन ये बहुत सुंदर है। सब कुछ तैयार है। Okay. एकदम सही। तुम क्या चुनोगी ग्लोरिया? दादी की कैंडी या बहन की बनाई हुई लॉलीपॉप या शेफ का बनाया हुआ कैंडी? मुझे 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 यह लेना है। यह सामान्य दिखता है। इसका कितना अजीब स्वाद है। मैं यह खाकर देखती हूँ। अजीब है, इसे मेरे क्ले की तरह बदबू आ रही है। मैं खाकर देखती हूँ। हाँ, ये मेरी प्ले डो है। किसने मेरे क्ले को बर्बाद कर दिया? वाह, यह कितना सुंदर है। बहुत ही मीठा और खूबसूरत। कितना अच्छा है। मैं इसे चुनती हूँ। हुर्रे, मैंने इसे तैयार किया है। और अब मैं चाहती हूँ चिप्स खाना। हाँ, इसे तैयार करना आसान है। सिस्टर जेन, शेफ और दादी उत्साह से काम करने के लिए तैयार है। बस या, अब मैं आलू को पतले सर्कल में काटूंगी। ऐसे, इस तरह से। अरे, मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है। फिर मुझे कैसे काटना चाहिए? मुझे कुछ उपयुक्त खोजने की जरूरत है। हाँ, यह रहा। मिल गया। मेरी कंघी। ओह, कितना भयानक। क्यों? क्या हुआ? बस देखना कितने सुंदर स्लाइस निकलेंगे। नहीं जेन, मैं सुंदर चिप्स बनाऊंगी। देखो मैंने अपने लिए किस तरह का डिवाइस ऑर्डर किया है। इसके साथ आप आलू को एक स्पाइरल में काट सकते हैं और फिर इसे स्टिक पर लगा देना है, इस तरह से। ओह, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दादी अपने पुराने तरीके के साथ बेहतर तैयार करेगी। अब फ्राइंग पैन में आलू को फ्राई करना है। उसने चिप्स मांगे हैं, तले हुए आलू नहीं। और मैं एक डीप फ्रायर में स्पाइरल पकाऊंगी। डीप फ्रायर? मैं भी ऐसा ही करूंगी। अब सब कुछ तैयार है। अब बस इसे खूबसूरती से सर्व करना है, पेपरिका और नमक के साथ। दादी का भी सब तैयार है और मेरे चिप्स पर और ज्यादा केचप डालना है। मुझे बस नमक चाहिए। ये लो मेरी बच्ची, खाओ। दादी के चिप्स से बहुत स्वादिष्ट महक आ रही है। बहन के चिप्स भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन शेफ का चिप्स तो कमाल के लग रहे हैं। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? यह क्या है? इतना केचप? जैन ने शायद इसे पकाया है। उसे केचप बहुत पसंद है। कोई बात नहीं, इसे खा सकते हैं। क्या यह फ्राइड पोटैटोज है? नहीं, यह वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा मुझे चाहिए। ओह वाह, कितना सुंदर। और इसका स्वाद अद्भुत है, बहुत स्वादिष्ट। मैं इसे चुनती हूँ। हाँ, मैं जीत गई। ये